हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द लाइफ हाई स्टडी। दोस्तों, आज है 11 जून 2020। तो इस वीडियो में 11 जून 2020 के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप वीडियो के पीडीएफ चाहते हैं तो हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप एक साथ सभी वीडियो के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2020 किस वजह से रद्द कर दिया गया है? तो यह अवार्ड जो रद्द किया गया कोविड-19 की वजह से रद्द किया गया, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कोविड-19 की वजह से जो है रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है 2020 रद्द कर दिया गया। ऐसा जो है 60 सालों में 3 बार हो चुका है, 2020 में और 1970 में और 1990 में। 1970 में आर्थिक संकट की वजह से और 1990 में विनाशकारी भूकंप की वजह से। एशिया का नोबेल कहा जाने वाला यह पुरस्कार जो है फिलीपींस की राजधानी मनीला के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में हर साल 31 अगस्त को दिया जाता है। फिलीपींस की कैपिटल मनीला है, यह मनीला में ही दिया जाता है। किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो रेमन मैग्सेसे की स्मृति में दिया जाता है। पिछले साल यानी 2019 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड रवीश कुमार को मिला था, जो कि एनडीटीवी के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तो यह पुरस्कार 31 अगस्त को जो है हर साल दिया जाता है। यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से 6 क्षेत्र हैं? सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक, पत्रकारिता, साहित्य और संरचनात्मक कला, शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ, इमरजेंट लीडरशिप। इन सब 6 क्षेत्रों में जो है यह पुरस्कार दिया जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताना है कि नोबेल पुरस्कार जो है किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है और कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, उसके बारे में आप डिटेल में पूरा लिखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया है? तो यह राज्य का गान का जो दर्जा दिया गया ओडिशा सरकार के द्वारा दिया गया। वंदे उत्कल जननी को ओडिशा सरकार को राज्य गान का दर्जा दिया गया। इसके बारे में देख लेते हैं। ओडिशा मंत्रिमंडल ने 7 जून को इस गान को राज्यगान बनाने का जो है प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है। इस एंथम की अगर हम बात करें 1912 में कांता कवि लक्ष्मी कांता महापात्रा के द्वारा यह लिखा गया था और 1994 में उड़ीसा के विधानसभा में प्रत्येक वर्ष सत्र के अंत में बंदल उत्कल जननी गान के लिए निर्धारित किया गया था। तब से इस गान को राष्ट्रीय गान बनाने की मांग चल रही थी, लेकिन अब जो है इस मांग को पूरा कर दिया गया, प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, वहीं पर अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें नवीन पटनायक हैं वहाँ के, और राज्यपाल की बात करें गणेशी लाल। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्यपाल गणेशी लाल हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ से इतने फैक्ट्स याद रखिएगा। किसने बनाया था? कांता कवि लक्ष्मी कांता महापात्रा ने। कब? 1912 में। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मंगल ग्रह के लिए अंतरिक्ष अभियान शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन है? तो मंगल ग्रह के लिए अंतरिक्ष अभियान शुरू करने वाला जो अरब देश बना है पहला, वो यूएई बना है। कौन बना? यूएई। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यूएई जो है मंगल ग्रह के लिए पहला अरब देश ऐसा बना है जिसने मंगल ग्रह के लिए एक अभियान स्टार्ट किया है। वहीं पर अगर हम बात करें मंगल ग्रह पर 14 जुलाई को उपग्रह अमल, जिसका नाम क्या है? अमल आशा, जापान के तानेगाशिमा से लॉन्च किया जाएगा। कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? तानेगाशिमा से। ठीक है, इसमें मंगल के वातावरण का आकलन करने के लिए 3 तरह के सेंसर लगे होंगे और धूल और ओजोन को मापने के लिए हाई रेजोल्यूशन मल्टी बैंड कैमरे भी लगे होंगे। इस अभियान में यह मंगल ग्रह की कक्षा में मंगल वर्ष के आंकड़े इकट्ठा करेगा, जो कि 687 दिनों का होता है। मंगल वर्ष जो होता है 687 दिनों का होता है। आप लोग यहाँ से ये आप याद रखिएगा। और अमल आशा जो उपग्रह का नाम होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके और फैक्ट्स की तरफ। अगर हम बात करें स्पेस मिशन में यूएई के इतिहास की बात करते हैं तो यूएई जो है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई का जो ट्रैक रिकॉर्ड है कि उसने जो है सबसे पहले जो है यानी अरब देशों में सबसे पहले जो है वो ऐसा कर चुका है। वहीं अगर हम बात करते हैं अंतरिक्ष में जाने वाले सब पहले जो है अरब अंतरिक्ष यात्री, तो सऊदी अरब के जो प्रिंस सुल्तान बिन सलमान अल सऊद थे,
उन्होंने वो जो है 1985 में अमेरिका के अंतरिक्ष यान में गए थे। ठीक है, यूएई का मानना है कि वो 2117 तक याद रखिएगा मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बना सकता है। ठीक है, वहीं पर अगर राजधानी की बात करें तो अबू धाबी यूएई की राजधानी है। वहीं अगर प्रेसिडेंट वहाँ के जो हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान है। खलीफा बिन जायद अल नहयान वहाँ के प्रेसिडेंट हैं और राजधानी अबू धाबी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर कोरिया ने किस देश से अपने सारे संपर्क खत्म करने का और दुश्मन का दर्जा देने का निर्णय ले लिया है? तो यह निर्णय लिया गया है दक्षिण कोरिया के प्रति। उत्तर कोरिया ने अपने सारे संपर्क और दुश्मन का दर्जा देने के लिए दक्षिण कोरिया के साथ जो है ऐसा किया है। इसके साथ जो दोस्ती की गई थी वो जो 2 साल पहले ही की गई थी। 9 जून को उत्तर कोरिया ने कहा कि हम दक्षिण कोरिया से सभी हॉट लाइन समेत सभी कम्युनिकेशन लाइनें बंद करने जा रहे हैं। तब दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन और किम जोंग थे, जब दोनों देशों के बीच जो है शांति समझौता 2 साल पहले हुआ था। इसमें 3 मीटिंगें भी हुई थी। इस दौरान उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया को दुश्मन से दोस्त बनाने का जो है दर्जा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका में रंग भेद के खिलाफ कौन सा अभियान चल रहा है जो यूरोप समेत पूरी दुनिया के कई देशों में फैल गया है? यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्वेश्चन आप लोगों को हमने बताया था कि एक जो है व्यक्ति को जो है वहाँ पर काले व्यक्ति को पुलिस ने जो है मार दिया था। इसी वजह से यह रंग भेद का जो प्रदर्शन चल रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लैक लाइव्स मैटर। कौन सा? ब्लैक लाइव्स मैटर। ठीक है, ब्लैक लाइव्स मैटर ये है इसका करेक्ट आंसर। चलिए इसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं। अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर जो यानी अश्वेतों की ज़िंदगी मायने रखती है, यह मूवमेंट चल रहा है। ठीक है, यह जो अभियान है वहाँ पर इस समय चल रहा है, जिसका पूरी दुनिया के अधिकतर देशों पर असर दिख रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी सहित अन्य देशों में प्रदर्शन हो रहे हैं। कनाडा में ब्लैक लाइव्स मैटर प्रदर्शन में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर इस समय है कनाडा के, वो कौन है? मिनिस्टर जस्टिन प्राइम ट्रूडो है, वो जो है वो भी हिस्सा ले रहे हैं। जर्मनी की चांसलर की अगर हम बात करें एंजेला मार्केल, वो भी इस अभियान का समर्थन कर रहे हैं। अगर वहीं पर हम बात करें फ्रांस की सरकार, तो वहाँ की फ्रांस की सरकार ने पुलिस की बर्बरता को कम करने के लिए गला पकड़ने या दबाने को बैन कर दिया है पूरी तरीके से। जबकि यूएसए की बात करें, यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को अभी भी आतंकवादी और अराजक कहा है। ठीक है, कुछ चीज़ें देख लेते हैं। अमेरिका में एक स्ट्रीट का नाम पड़ गया ब्लैक लाइव्स मैटर, और जो यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस को जाने वाली एक सड़क का पूरी सड़क का नाम भी रख दिया गया ब्लैक लाइव्स मैटर स्ट्रीट रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने गैरसैंण को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का निर्णय लिया है? तो गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का निर्णय उत्तराखंड सरकार ने लिया है। ठीक है, गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनेगी। वहीं पर अगर हम शीतकालीन राजधानी की बात करें तो देहरादून ही है। उत्तराखंड, इसकी बात हम कर लेते हैं कि थोड़ा सा आप मैप में देख लीजिए, ये है हमारा गैरसैंण। कितना भव्य चित्र दिख रहा है आपको, गैरसैंण बहुत ही मनमोहक चित्र है। अगर आपको उत्तराखंड जाने का मौका मिलता है तो यहाँ आप जरूर जाइएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके फैक्ट्स की तरफ। उत्तराखंड के चमोली जिलों में यह गैरसैंण ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें, गैरसैंण चमोली जिले की एक तहसील है जो कि गैरसैंण से उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून से दूरी करीब 270 किलोमीटर है। वहीं पर अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल की बात करें बेबी रानी मौर्य हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2020 तक सभी रेलवे में सबसे सुरक्षित वर्ष कौन सा था जिसमें पहली बार शून्य यात्री मृत्यु दर रही? तो यह जो वर्ष था 2019-20 था, जिसमें शून्य यात्री यानी कोई भी यात्री की जान नहीं गई। 2019-20 इसके बारे में फैक्ट बता देते हैं। तो भारतीय रेलवे के बयान के अनुसार अप्रैल 2019 से लेकर मार्च 2020 के दौरान सबसे अच्छा रिकॉर्ड बना है, जो कि 1853 यानी जब रेलवे की स्टार्टिंग हुई थी, पहली बार ऐसी उपलब्धि हासिल की है भारतीय रेलवे ने जब कोई भी यात्री की मृत्यु नहीं हुई है। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें
2019-20 में लगभग 1274 मानव युक्त रेलवे क्रॉसिंग को पूरी तरीके से समाप्त भी कर दिया गया था। वहीं पर अगर हम रेल मंत्री की बात करें, रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं। अगर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष की बात करें तो बीके यादव यानी विनोद कुमार यादव हैं। आप लोग ये दोनों फैक्ट्स याद करिएगा, रख लीजिएगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बीके यादव अथवा विनोद यादव, कहीं कहीं पर बीके यादव भी होता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत ने 5 जून को किस देश के साथ बिजली के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह जो हस्ताक्षर किया गया है डेनमार्क के साथ किया गया है। किसके साथ? डेनमार्क के साथ किया है। करेक्ट आंसर डेनमार्क हो जाएगा। डेनमार्क की कैपिटल की बात करें तो क्या है? कोपेनहेगन है। तो भारत के ऊर्जा मंत्रालय और डेनमार्क सरकार के बीच यह जो समझौता हुआ है, वहीं पर अगर हम बात करें इसके तहत जो होगा संबंधित जो टेक्नोलॉजी होगी, रेवेन्यूज, एनर्जी होंगे, दोनों देशों के साथ काम करेंगे। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस यानी UNADAP के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर किसे चुना गया है? तो ये एम्बेसडर जो चुनी गई हैं एम नेत्रा को चुना गया है। एम नेत्रा एक 13 वर्षीय एक छात्रा थी। इनके बारे में कुछ फैक्ट्स बता देते हैं। तमिलनाडु की ये 13 वर्षीय एम नेत्रा जो है एक छात्रा थी। इन्हीं को जो है गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर संयुक्त राष्ट्र के शांति संघ ने इसे चुना है। गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर एम नेत्रा को चुना गया। आप लोग याद रखिएगा। इनको ये चुना क्यों गया है? कड़ी मेहनत करके उनके घर वालों ने जो है उनकी पढ़ाई के लिए 5 लाख रुपए जुटाए थे। लेकिन इस कोरोना की मुश्किल घड़ी में उन्होंने यानी उनकी बेटी एम नेत्रा ने इसकी पहल की स्टार्ट की कि जो पैसे बचाए थे पढ़ाई के लिए वो पैसे गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए उन्होंने खर्च कर दिए। तो एम नेत्रा ने पहल की थी, इसकी वजह से उन्हें गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर पुरस्कार से जो है यानी चुना गया है। और अगर वहीं पर हम बात करें डिक्सन स्कॉलरशिप ने एम नेत्रा को 1 लाख रुपए छात्रवृत्ति देने से सम्मानित भी किया है। डिक्सन स्कॉलरशिप ने एम नेत्रा को 1 लाख रुपए छात्रवृत्ति के रूप में दिया है। इसकी मदद से जो है एम नेत्रा क्या क्या कर सकेंगे? तो गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किए जाने से एम नेत्रा जो हैं दुनिया भर के नेताओं, राजनेताओं, शिक्षाविदों, नागरिकों से बात कर सकेंगे। उन्हें संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलनों और सिविल सोसाइटियों के मंचों पर बोलने का मौका भी दिया जाएगा। तो एम नेत्रा आप लोग याद रखिएगा तमिलनाडु की हैं। उन्हीं को ही गुडविल एम्बेसडर ऑफ द पुअर जो एम्बेसडर चुना गया है वो UN के द्वारा चुना गया। ठीक है, UNDAP के द्वारा चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में निर्मित पहले इंटरनेट नियंत्रित रोबोट का नाम क्या दिया गया है? तो इस रोबोट का नाम है कोरोबाट। क्या है? कोरोबाट। इस रोबोट का नाम है कोरोबाट। यह पूरी तरीके से इंटरनेट पर आधारित रोबोट होगा। इसको बनाया किसने है? तो इसको बनाने का जो काम किया है प्रतीक तिरोडकर ने किया है, जो कि डोंबिवली मुंबई के संस्थापक थे और स्टार्टअप PNT सॉल्यूशन में इन्होंने वर्क किया है। इसका वर्क जो होगा ये कोविड-19 के रोगियों को जो इलाज के लिए पूरी तरीके से इंटरनेट पर आधारित रोबोट होगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ और बातें बता देते हैं। जैसे इस प्रकार दुनिया में कहीं किसी ऐप्स के मदद से जो है किसी भी चिकित्सा के क्षेत्र में जो है इस रोबोट की मदद से जो वर्क किया जा सकता है। वहीं पर अगर हम बात करें वर्तमान में पहला कोरोबाट कल्याण मुंबई में हाल के राष्ट्र अस्पताल में सफलतापूर्वक स्थापित किया जा चुका है। ठीक है, आज का हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।